गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 12.3 विच आर डिपेंड कंप्लीटली ऑन सेक्शन फॉर्मूलाज वो कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड रेशियो इन विच द वाई-जेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। यानी कि हमें रेशियो फाइंड करना है, दोबारा से अनुपात ज्ञात करना भी, यानी कि M रेशियो N जो है ना अपना, वही अनुपात ज्ञात करना है विच वाई जेड प्लेन। ध्यान रखना आपकी बात है भाई, वाई जेड समतल है आपके पास। कौन सा समतल है भाई? वाई जेड समतल। पिछली बार एक लाइन एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा था, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी किसको? लाइन को। क्लियर? और अब की बार ये प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट। बताया था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, आपके पास एक अंतःखंड है, टुकड़ा है रेखा का, ज्वाइन करने वाले पॉइंट्स, इन पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला जो एक लाइन सेगमेंट बनता है उसको ये प्लेन क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से बनाएं, ये आपके पास P और ये -2 4 और ये कितना 7। इसके बाद ये Q, ये अपने पास अभी 3 -5 और कितना 8, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये लाइन PQ बन गई। और इसको क्या करता है? वाई जेड प्लेन। तो प्लेन को फिर हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे भाई, यूं इस तरीके से दिखा देंगे। क्लियर है? और यह इंटरसेक्ट करेगा। बोर्ड पे मैंने कहा था आपको दिखा नहीं पाएंगे। अब बोर्ड पे कोई प्लेन है, वो प्लेन क्या करेगा? इसको इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा। तो मैं आपको इसको इस तरीके से दिखा देता हूं भाई। ये तो अपने पास क्या है? लाइन सेगमेंट PQ हो गया, और इसको ये प्लेन कुछ इस तरीके से क्या करेगा भाई? डिवाइड करेगा। ये आप हमें यूं लगता है, लेकिन यूं नहीं, ये इस तरीके से तो कैंसिल करेगा, इसको काटेगा। जैसे अपना नाइफ होता है, चाकू होता है ना घरों में, या ब्लेड होता है, ब्लेड काटता हो, प्लेन ही लेता है एक बार पॉइंट। तो ऐसे बनाएंगे इसको, और इसके बीचों बीच जैसे ये धार इसमें लगेगी ना, ये वाला लगेगा पोर्शन, तो एक ही पॉइंट पे कैंसिल करेगा, लेकिन वो पॉइंट नहीं, वो बिल्कुल क्या बनेगी तुम्हारी? ये पॉइंट है ना, ये क्या है? पॉइंट। तो इसमें तो लाइन बनेगी प्लेन के ऊपर तो, और इस पे एक सिंगल पॉइंट बनेगा। और ये जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स, जिसके ऊपर पॉइंट क्या लगेगा भाई? R, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? X, Y और कितने? Z। ये अपने पास क्या है? X1, Y1 और ये क्या? Z1। ये अपने पास X2, Y2 और ये क्या? Z2। क्लियर? और ये R, X, Y और Z ये लेते हैं, लेकिन इसके अंदर भी अब की बात ध्यान देना, ये जो आपका प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है भाई? YZ प्लेन। तो ये YZ प्लेन है, और YZ प्लेन जो होता है उसके ऊपर, उसके अंदर कौन सा कोऑर्डिनेट पॉइंट का 0 होता है वो देखो आप। तो YZ है, तो X कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो ये जो पॉइंट R है ना, इसके 100% जो कोऑर्डिनेट्स होंगे तो 0, Y और क्या होंगे? Z। यानी कि आपका X कोऑर्डिनेट 100% क्या होगा भाई? 0 होगा। Y और Z कोऑर्डिनेट चाहे कुछ भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया कि आपके पास X, Y, Z इनमें से कोई एक भी होना, एक से तो आंसर फाइंड किया था रेशियो, X से Y होता था, Y से कर लेंगे, Z होता था, Z से कर लेंगे, अपने पास कौन है? X है, तो X से फाइंड कर लेंगे। ये रेशियो अपने पास M, और ये कितना भाई? N। या क्या रेशियो कितना? 1 लेना चाहो आप ले सकते हो। तो यहां ले प्लेन अपने पास YZ है, प्लेन YZ डिवाइड the line segment PQ in ratio M/N। कौन किसमें डिवाइड करती है भाई? M/N में। ये तो हमें मानना पड़ेगा ना, M और N तो। क्लियर है?
n में डिवाइड करती है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R, ये जो आपके पास प्लेन YZ है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट PQ इन रेशियो M/L, या यहां और सम्मिलित करना चाहो कर देना एट पॉइंट किस पर भाई, R पर, किस पर, R पर। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R इज 0, Y और Z, ये बनेगा। X कोऑर्डिनेट इसका 100% क्या होगा भाई, 0। सो x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1, और ये भी m प्लस कितना, n, बाई इंटरनल डिवीजन, बाई इंटरनली डिवीजन। क्लियर। अब इनमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं। अपने पास x की वैल्यू कितनी हुई, 0, n x2 3 प्लस n x1 -2, और भाई m प्लस कितना, n, ये बनेगा। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका तो किससे हो जाएगा, 1 से, तो ये अपने पास हो जाएगा भाई 3m और माइनस कितना, 2n, और इक्वल कितना भाई, 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 3m और इक्वल कितना, 2n। सही है। अब ये जो n है, ये m, तो m/n, इसका मतलब m अपॉन कितना, n फाइंड करना है। तो ये n इधर आएगा डिवाइड में, और ये 3 उधर जाएगा डिवाइड में, तो m बाई कितना, n, और इक्वल 2 बाई कितना, 3, यानी कि अपने पास m/n 2 कितना, 3। तो ये जो आपके पास YZ प्लेन है, ये इस PQ को, या ये PQ जो लाइन सेगमेंट है, इसको 2:3 के अंदर इंटरनली क्या करेगा भाई, डिवाइड करेगा। फॉर्म में अपने पास यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, हमें सेक्शन फॉर्मूला, अभी जो अपन डिवीजन वाले फॉर्मूले पढ़ रहे हैं ना, उसी को सेक्शन फॉर्मूला बोल रहे हैं, बताया मैंने आपको। सो दैट द पॉइंट्स A, B और थर्ड पॉइंट क्या भाई, C आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है समरेख। प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसके अंदर ये AB फाइंड किया, क्लियर, फिर BC फाइंड किया, और फिर क्या फाइंड किया, CA या AC फाइंड किया, और फिर इन दोनों का एड, इन दोनों की क्या, सॉरी, इन दोनों का जो एड है AB का और BC का, ये इसके इक्वल आ गए। तो हमने लिख दिया कि पॉइंट्स कैसे भाई, कोलिनियर है, संरेख है। अब इसमें कह रहा है कि आप यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का क्या लेना भी, यूज लेना है, और फिर बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं A, B और C, ये संरेख है। इसके लिए ये आपके पास भाई A 2 -3 और 4, एक पॉइंट भी B, ये अपने पास -1 2 और 1, और एक पॉइंट है C 0 1/3 और कितना 2, ये C। ये मैंने ऐसे नोट किया, मुझे नहीं पता कि भी ये B यहां आएगा या फिर इसके बाद में आएगा, A इधर आएगा या A इधर आएगा, मैंने नॉर्मली लिखा, ध्यान रखना। अब यहां ये जो पॉइंट है, सपोज करें ये जो आपका B पॉइंट है, इस AC को यहां M रेशियो किसमें, N में इंटरसेक्ट करता है, यहां M और यहां कितना है, N है। ये आपके पास X1 Y1 और Z1, ये आपके पास X2 Y2 और क्या Z2, ये आपके पास X3 Y3 और क्या Z3, और अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले तो ये X Y और क्या Z, और ये अपने पास X2, ये अपने पास Y2 और ये अपने पास क्या भाई Z2 है, और ये M रेशियो क्या है, N है।
हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किसमें भी 2 में और क्वेश्चन नंबर किसमें 3 में भी हमने m रेशियो n फाइंड आउट किया है। क्या फाइंड किया भाई? m रेशियो n। वो आपने इस खाली x कोऑर्डिनेट से फाइंड किया है। किसे भाई? x से। और हम कह रहे थे कि आपके पास ये x कोऑर्डिनेट है तो आप x से फाइंड कर लो, y कोऑर्डिनेट है तो y से कर लो और z कोऑर्डिनेट से तो किससे कर लो? z से कर लो। जब ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ये इससे m रेशियो n आएगा, इससे m रेशियो n आएगा और इससे m रेशियो क्या आएगा? n। ये तीनों से सेम आएगा। क्या आएगा भाई? सेम। और यदि ये कोलिनियर नहीं है तो इनमें कोई न कोई एक रेशियो आपका क्या आएगा? डिफरेंट आएगा 100%। हो सकता है तीनों ही डिफरेंट हो जाए, नहीं तो एक तो डिफरेंट आएगा ही आएगा। तो यहां से अब मेरी बात आप समझ गए होंगे कि हमें m रेशियो इनकी हेल्प से m रेशियो n फाइंड आउट करना है, तीनों से, x से भी, y से भी और किससे? z कोऑर्डिनेट से भी। और वो रेशियो का कंपेयर करना है। वो रेशियो तीनों के तीनों इक्वल है, सेम तो है, तब तो ये कोलिनियर पॉइंट है। और वो डिफरेंट है तब ये कोलिनियर पॉइंट्स अपने पास नहीं है। और उसमें लेट द पॉइंट कौन सा लिया अपने? बी लिया है क्या? बी। डिवाइड द लाइन सेगमेंट। ये जो अपने पास ये बी पॉइंट है, इस लाइन सेगमेंट क्या करोगे? एसी को एन रेशियो एन में इंटरनली डिवाइड करती है। लेट द पॉइंट बी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी एसी इन रेशियो एम रेशियो एन इंटरनली। एक से पता चल जाएगा वैसे एक्सटर्नली हो चाहे क्या होगी? इंटरनली हो। ये डायग्राम यूज में आ जाएगा अपने एज इट इज, सिंबल्स लिखे हुए हैं। सो वी नो दैट, इसके अंदर हम जानते हैं यानी कि अपना जो फॉर्मूला है उसमें x कोऑर्डिनेट x इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस कितना? n एंड y इक्वल्स टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस कितना? n एंड z इक्वल्स टू m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस कितना भी? n। इनसे तीनों से रेशियो फाइंड करेंगे अपन, n रेशियो किसका? n का। और फिर तीनों इक्वल है तो ये कोलिनियर है और एक भी डिफरेंट है तो ये कोलिनियर नहीं है। तो भाई नेक्स्ट टर्म x इक्वल, x है कितना? -1 है, तो ये -1 1/1 इक्वल m x2 अपने पास कितना भाई? 0 प्लस n x1 2 और अपॉन भाई m प्लस n। क्लियर? ये साथ में लेके चल रहा हूं y इक्वल m y2 अपने पास कितना भाई? 1/3 और प्लस n y1 भाई -3 अपॉन ये -3 है भाई और m प्लस कितना? n। z इक्वल m z2 2 प्लस n z1 4 और अपॉन में भी m और प्लस कितना? n। ये आएंगे अपने पास। अब इनसे अपने आंसर फाइंड करते हैं। अब इनसे आंसर फाइंड करोगे तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इसका, तो ये हो जाएगा अपना -m और माइनस कितना? n। ये भी ये 0 हो गया और ये तो 2n ही बचा फिर। क्लियर? इसके अंदर ये जो आपकी y की वैल्यू हमने पुटने की, y की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो ये भी 2। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2m और प्लस कितना भी? 2n इक्वल ये आपके पास m इंटू 1/3 और -3n ये बन जाएगा। इसके बाद ये z है, z की वैल्यू कितनी है भाई? z की वैल्यू अपने पास कितनी है भाई? 1 है, ये 1 है भाई। तो 1 यानी कि m प्लस n
और इक्वल 2m और प्लस कितना 4n, ये बन गया। क्लियर? m के टर्म्स एक साइड कर लीजिए और n की जो टर्म्स है वो एक साइड कर लीजिए। तो यहां से मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये -m और इक्वल कितना 3n। क्लियर? यहां से भी फिर ये n इसके अपॉन में आएगा तो -m अपॉन कितना n और इक्वल भाई 3, या फिर इसको मैं लिखूं m/n इक्वल -3/1। तो ये अपने पास m/n इक्वल -3/1 ये बनता है। यहां भाई पहले 3 एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये 6m प्लस 6n। क्लियर? और इक्वल भाई n और -9n बनेगा। इसको इधर ले जाऊं तो ये 5m। क्लियर? इसको इधर लेके जाऊं तो भाई ये आपका -9 है माइनस ये -15n माइनस में m/n के लिए n यहां और n यहां, तो इसके लिए फिर अपना बनेगा ये m/n इक्वल -15 अपॉन कितना 5 या m/n इक्वल -3/1, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा। लास्ट ये वाला इसको इधर ले आऊं तो -m रिमेनिंग, इसको इधर ले जाऊं तो ये 3n रिमेनिंग। ये अपने पास m रेशियो कितना n और इक्वल -3/1, यानी कि m/n इक्वल -3 कितना 1 ही आएगा। तीनों के अंदर जो अपना आंसर है वो आंसर भी -3/1, -3/1 और -3/1। So we can say that the given points A, B and C are collinear, यानी कि ये तीनों के तीनों जो बिंदु हैं A, B, C ये कैसे हैं भाई संरेख हैं। और उसको इस तरीके से यहां नोट कर देना, लिखेंगे we find that m/n इक्वल -3/1। और आगे जो मैंने लाइन बोली है सो we can say that the points A, B and C are collinear. Now taking next question number 5th, find the coordinates of the points which bisect the line segment joining the points P and Q। अर्थात अब की बार हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, वही हमें भी क्या फाइंड करना है भाई, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है भाई, निर्देशांक। क्लियर? ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंटों के बिंदुओं के निर्देशांक। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 जगह विभाजित करना, वो भी बराबर में आता है। बराबर कितने भागों में, 3 भागों में, बराबर 3 भाग। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q, जॉइनिंग और सेगमेंट से बार बार अपने पास आ रहे हैं, यानी कि हमें उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो ये लाइन PQ जो बनती है इसको 3 बराबर भागों में क्या करेंगे, विभाजित करें। कितने भागों में, 3 बराबर भागों में विभाजित करें। तो ये फर्स्ट और ये क्या हुई सेकेंड। एक भाग तो ये बन गया जिसको मैं लिख देता हूं PQ हो गया अपने पास ये R और ये हो गया भाई S। तो एक तो हमें R के कोऑर्डिनेट फाइंड करने और एक इसके S के। अपने पास टोटल ये यहां से लेकर यहां तक कितने भाग हो गए, 3। कितने पार्ट्स हो गए, 3, 1, 2 और कितना 3। और ये कह रहा है ट्राइसेक्ट, यानी कि तीनों के तीनों क्या है, इक्वल है।
तीनों की तीनों क्या है इक्वल, यानी कि एक पार्ट हो गया ये और एक पार्ट हो गया ये और एक हो गया ये, यानी कि इनका रेशियो देखे ना तीनों का, तो तीनों का रेशियो क्या भाई इक्वल है, एक एक है। क्लियर है? मान लीजिए लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इनका रेशियो 2:2:2, यानी कि इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 और कितना 1, ये 9 है तो 3 और 3:3:3 तो 1 और कितना 1। दैट्स क्लियर। तो यहां से अब हमें आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और किसके फाइंड करने हैं एस के। तो भाई फिलहाल तो कोई मिड पॉइंट तो है नहीं है तो ये देख लीजिए ये कितना है अपने पास है, यहां से लेकर यहां तक एन और यहां से लेकर यहां तक कितना भाई एन हो जाएगा, 1 और 1 कितना 2, यानी कि अपने पास पी आर कौन सा भाई पी और आर इक्वल तो कितना है 1, और ये जो 1 + 1 अर्थात कितना 2। तो जब रेशियो के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे तो ये तो किसकी वैल्यू हो जाएगी m की और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी n की। इट मींस m/n, या फिर लिखो m रेशियो कितना n इक्वल बाई 1 रेशियो कितना 2। क्लियर बनेगा? या फिर आप s के फाइंड करना चाह रहे हो पहले किसके भाई s के, अब s के फाइंड करना चाह रहे हो तो ये कितना हो जाएगा भाई 2 और ये कितना हो जाएगा 1 इंटरनली। कौन सा भाई इंटरनली। क्लियर? दोनों ही इंटरनल है। तो r के लिए तो ये 1:2 है और s के लिए कितना है 2:1 है। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम इसके आंसर फाइंड कर लेंगे। ये अपने पास x1, ये y1 और ये क्या z1, ये अपने पास x2, ये y2 और ये क्या z2, और r जो है इसके लिए एक बार हम सपोज कर ले x y और कितना z। तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, y की आ जाएगी और किसकी आ जाएगी z की आ जाएगी। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट r इक्वल r mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस my1 अपॉन कितना भी m प्लस n, mz2 प्लस nz1 अपॉन m और प्लस कितना n। ये क्लियर बनेगा हमारे पास। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट करें तो r n1 x2 अपने पास कितना भी 10 प्लस n2 और x1 है कितना भी 4 और ये भी 1 प्लस कितना 2। नेक्स्ट m1 y2 -16 प्लस n2 और ये 2 अपॉन कितना भी 1 प्लस 2। नेक्स्ट m1 z2 6 और प्लस 2 माइनस 6 और अपॉन कितना भी 1 प्लस 2। ये बनेगी। इसके लिए भी r ये आपका 10 प्लस 8 3, ये भी -16 प्लस 4 3 और ये भी 6 -12 है अपॉन कितना 3 और ये भी r के लिए 18 हो जाएगा, 18 3 6, ये 12 है -4 और ये भी -2। तो ये जो r है अपने पास, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो जाएंगे 6 -4 -2, 6 -4 माइनस कितना 2। अब हमें फाइंड आउट करना है किसका s के निर्देशांक, s के कोऑर्डिनेट या पॉइंट s फाइंड आउट हमें करना है। अब s फाइंड आउट करोगे तो उसके लिए अब तरीके तुम्हारे पास दो हो गए। एक तरीका तो ये है
कि आप वही इसको तो 2 और इसको कितना 1 और ये फॉर्मूला यूज में ले लो। और सेकंड, ये जो अब एस है ना, ये यहां से लेके यहां तक आर से लेकर के कितना है क्यू तक, ये एस यहां 1 बता रहे हो आप, ये 1 बता रहे हो, तो ये एस आर क्यू का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, बिकॉज एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए आर क्यू। आर क्यू का क्या है, ये मिड पॉइंट, तो ये मिड पॉइंट के हिसाब से फाइंड करना चाहो तो मिड पॉइंट के हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हो। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एस, एस के कोऑर्डिनेट एस, ये अपने पास x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 और z1 प्लस z2 अपॉन कितना 2। क्लियर बनेगा। अब ये ध्यान रखना कि ये जो आपके पास x1 x2 ये जो है ना, ये अब r और s से संबंधित है, इससे और इससे, ये नहीं है अपने पास। अब ध्यान रखना, ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 क्या z2, क्योंकि जो पॉइंट ज्वाइन करते हैं ना, सेगमेंट बनाते हैं, उन्हीं में x1 y1 z1 z2 वो लेंगे अपन। तो यहां से 6 है भाई, और ये कितना है प्लस 10 है अपॉन 2, ये अपने पास -4 और ये भी -16 अपॉन 2 और ये भी अपने पास -2 और प्लस 6 अपॉन 2। तो अब ये आपके पास s, ये 16 to 8, ये भी 20 -10 और ये भी 4, ये 2, ये अपने पास पॉइंट एस बन जाएगा। तो आर हो गया और क्या हो गया एस, ये मिड पॉइंट से किया है मैंने। और यदि इसी फॉर्मूले से आप करना चाहो तो ये 2 रेशियो इसमें हो जाएगा भाई 1 में।